हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज हो गया है 22 रमज़ान और यहाँ पे हम लोग शेरी कर रहे थे। अच्छा, शेरी में हम कर रहे हैं पम्पकिन की सब्ज़ी, हम लोग हिंदी में से कहते हैं कद्दू की सब्ज़ी। पराठा मैं बनाई थी, चाय था और मैं घर से मैं अपनी नानी के घर से लेकर आई थी थोड़ी सी बिस्किट। वहाँ की फ़ेमस स्टार बेकरी है, तो वहाँ से हम लोग लेकर आए थे। बिस्किट थी और वहाँ से हम लोग लेकर आए थे खोया पफ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए थे वहाँ से जो वहाँ की फ़ेमस है। और फिर हम लोग ने शेरी अपनी फटाफट डन करी। फिर हो गया था अज़ान और हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अब तो इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, मतलब अज़ान होने के 5:30-6 बजे तक तो अच्छी सी सुबह हो जाती है। और 6 बजे तो बिल्कुल अच्छे से सुबह होने लगी है। अब तो यहाँ 6 बजे का मौसम कुछ इस तरह होता है, मतलब गांव का मौसम तो आपको पता ही है, बहुत अच्छा होता है। चिड़िया बोलती हैं, एक अच्छी सी सुबह होती है, एक ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, शुद्ध हवाओं के साथ सुबह होती है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, फिर हम सो गए थे नमाज़ पढ़ के और फिर हम उठे। उसके बाद मैं अपना कुछ हेयर केयर करी और माशाल्लाह से अब मेरा हेयर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले से छोटे छोटे जो मेरे हेयर टूट गए थे, अब छोटे छोटे से बेबी हेयर आ रहे हैं। और जो मेरे बहुत दो मुँहे बाल बोलते, पता नहीं क्या, ड्राई हो जाते हैं हेयर, वो भी बहुत अच्छी हो गए हैं। अब बहुत सिल्की और बहुत अच्छे और माशाल्लाह से लंबे भी बहुत हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ। उसकी वजह मैं अभी आपको बताऊँगी कि क्या हो गया है। और यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे अपने काम धाम कर रही हूँ। इस समय तो रमज़ान की वजह से हर चीज़ फ्राई मुँह से ही निकलती है, कुछ भी होता है फ्राई मुंह से निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारी फटाफट से सफाई हो गई थी घर की। कहीं चले जाओ और 3-4 दिन बाद भी आओ ना, तो घर की कोई इतनी गंदी हालत हुई होती है ना कि साफ़ करते रहो उसको, घर को पूरा हर चीज़ में फिर से क्लीन करी और अच्छे से साफ़ सफाई करी। और उसके बाद फिर हमने सोहर की नमाज़ अदा करे। और यहाँ पे मैं बस अपनी अफ्तारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अफ्तारी बांटनी है। जहाँ जहाँ से आई थी ना, मैं सोची वहाँ पे अफ्तारी आज दे दूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब ज़्यादा रमज़ान भी नहीं बचे हैं, कुछ थोड़े से रमज़ान बचे हैं, इतनी जल्दी चलेगा और पता भी नहीं चल रहा है। और बस अब थोड़े से रमज़ान बचे और हम लोग को भी फिर से कानपुर जाना है, तो इसलिए मैं सोची कि आज मैं फुर्सत में हूँ तो चलो मैं फ़टाफ़ट अपना बना के दे देती हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ कि हमें अर्जेंट नानी के घर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे नाना का इंतकाल हो गया। और फ्राइडे वाले दिन, जो अब फ्राइडे गया है, उस फ्राइडे में मेरे नाना का इंतकाल हो गया था। और मुझे डायरेक्ट सुबह फ़ोन आया 11 बजे कि नाना का इंतकाल हो गया है, तुम आ जाओ। अच्छा, वैसे तो इशा के टाइम उसी दिन हो गई थी उनकी मिट्टी। और हम लोग यहाँ हम लोग बहुत दूर रहते हैं, 9-10 घंटे का रास्ता था और हम लोग डायरेक्ट वहाँ जा नहीं सकते थे, क्योंकि समद छोटा सा है, बहुत परेशान करता है। और हम लोग जाते भी तो मिट्टी ना मिल पाती हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ से पहले झांसी से कानपुर गए, कानपुर से फिर हम लोग दूसरे दिन बस पकड़े और फिर हम लोग गए फैज़ाबाद। और फिर उसके बाद हम लोग तीज़ा वाले दिन पहुँचे थे। नाना का जिस दिन तीज़ा था उस दिन हम लोग पहुँचे थे फैज़ाबाद। और बस अचानक से जाना हो गया, और हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे नाना इतनी जल्दी चले जाएंगे। हम तो हमेशा जब से मैं सुनी थी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तब से मैं उनके लिए बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और सेहत दे। पर क्या कर सकते हैं, अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वही अल्लाह करते हैं। हम चाहे जितनी भी दुआ कर लें, अगर दुआ कबूल होने वाली नहीं होती है तो फिर नहीं होती है वो कबूल। अल्लाह जो चाहता है वो होती है। और
मेरा तो बिल्कुल ये नहीं था कि मेरे नाना इतनी जल्दी चले जाएंगे। और चलो अल्लाह की जो मर्ज़ी थी वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह की शायद इसी में मर्ज़ी थी। और मतलब अच्छा भी हुआ कि नाना बहुत तकलीफ़ में थे, उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। और ठीक है, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेहतरी के लिए होता है। और अल्लाह पाक उन्हीं को जल्दी बुलाते हैं जो अच्छे होते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे होते हैं अल्लाह पाक उन्हें जल्दी बुला लेते हैं। तो मेरे नाना तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, इसीलिए अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास जल्दी बुला लिए हैं। अल्लाह पाक के प्यारे हो गए मेरे नाना। और कोई बात नहीं, वही हम लोग का असली घर होता है, एक ना एक दिन वहीं जाना है हमें। चाहे जितना भी हम दुनिया में रह लें, चाहे जितनी साल हम दुनिया में रह लें, जाना तो हमें आखिरत में वहीं पे ही है। तो फिर क्या, फिर हम लोग बस इसी तरह, हम तो चाहते थे कि नानी के घर खुशी खुशी जाएंगे मामू की शादी में, पर कुछ ऐसा हुआ कि हमें अर्जेंट में जाना पड़ गया। और हम बस 3-4 दिन के लिए ही गए थे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, क्योंकि नौसाद की छुट्टी नहीं मिली थी ड्यूटी से। तो हम बस 3-4 दिन के लिए गए थे। 1-2 दिन तो हमारा आना जाना हो गया, और एक दिन बस हम लोग नानी के घर पे थे। 1-2 दिन बस हम लोग नानी के घर पे थे। और फिर बस, और क्या बताऊँ मैं। अब इस तरह का हाल है कि मतलब खुद की भी ज़िंदगी और मौत का कोई मुझे भरोसा नहीं है कि हम कब चले जाएं इस दुनिया से, कब इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। और सही भी है, इस दुनिया में कुछ बचा नहीं है अच्छा जो हम अच्छे से रहें, अच्छे से देखें। अब तो यही है कि हम लोग को, मतलब हम लोग चले जाएं जल्दी, तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुनाह हो रहा है अब। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। और आप लोग मेरे नाना के लिए दुआ करना कि वो जन्नत उनको नसीब अता हो, और बहुत सारी उनके लिए दुआएं करना। और यहाँ पे बस मैं इफ्तारी की प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि आज मुझे 2 बजे से ही इफ्तारी बनानी थी, क्योंकि आज मुझे इफ्तारी बांटना था। और मैं अकेले अकेले मुझे बनाना होता है, अकेले काटना पीटना, उसको फिर फ्राई करना, हर चीज़ अकेले करना होता है। तो फिर मैं जल्दी तैयारी करने लगती हूँ बनाने की। और यहाँ पे मैं आज इतनी सारी कोई पकौड़ी बना दी थी ना, कि मैं खुद ही नहीं गिन पा रही थी कि मैं कितनी पकौड़ियाँ बना दी हूँ। मतलब मैं आज मेरा ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मतलब किसी के घर 1 या 2 पकौड़ी दो, मतलब जब तक ज़्यादा ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती थी कि बहुत सारी इफ्तारियाँ दूँ, ताकि अच्छा लगे, अलग अलग तरह की पकौड़ी दूँ, ताकि मेरी प्लेट सज जाए इफ्तारियों से। तो इसलिए मैं बहुत सारी इफ्तारी बना ली थी, वो भी अकेले दम पे। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। अच्छा फिर यहाँ पे, मतलब मैं इफ्तारी की बस यही, आज मैं बना रही थी बैंगन की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, और अंडे की पकौड़ी थी, और था अच्छा पालक की पकौड़ी थी, और आलू की पकौड़ी थी, और था मतलब आलू के भरते की पकौड़ी थी, टिक्की जिसे बोलते हैं उसकी पकौड़ी थी। और वो था ब्रेड पकौड़ा था, और शाही टोस्ट मैंने बनाया था, क्रंची वाले जो मैं बनाती हूँ, मुझे जो पसंद है वो वाला मैंने दी थी। और बस इसी तरह से मेरी बहुत सारी इफ्तारी हो गई थी। फ्रूट्स था, बहुत सारी चीज़ें थी, खजूर था, फ्रूट्स था, और बस यही सब। और चना भी मैं बनाई थी, पापड़ भी मैं बनाई थी, जो प्लेट में नहीं आया तो फिर मैं उसको दूसरी पॉलीथीन में पैक कर दी थी। प्लेट छोटा पड़ गया था मेरा। और बस गाइस, इतना ज़्यादा मेरा किचन फैल गया था ये बनाने में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पापड़ वगैरह इतना सब कुछ बनाई मैं, और बहुत ज़्यादा किचन मेरा फैल गया था। तो मैं बस यही सोच रही थी अब मैं समेटूँगी कैसे इसे, मतलब बनाना तो ठीक लगा पर समेटना बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर मुझे अकेले समेटना भी था, तो फिर मैं फटाफट से सब समेटी। मतलब पहले तो मैं सोची बाद में समेटूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है अज़ान का, तो पहले रोज़ा खोलते हैं, क्योंकि समेटना तो हो ही जाएगा हमारा, पहले अज़ान हो रहा है तो हम पहले रोज़ा खोलते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा दस्तरख़्वान भी सज गया है। अच्छा, दस्तरख़्वान के बारे में बताया तो मैं मंगवाई थी, मैं सोची कि ज़मीन में बैठ के ही मैं इफ्तारी करूँगी, पर ऐसा हुआ कि मेरा दस्तरख़्वान आया ही नहीं। मैंने ऑर्डर किया और वो कैंसिल हो गया। इतना मुझे ख़राब लगा ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे मीशो वाले पे बहुत गुस्सा आया कि मैं कुछ ऑर्डर करी और वो आया नहीं। मतलब अच्छा आता है उस पे, कभी कभी सामान बहुत अच्छे आ जाते हैं, और कभी कभी इतने ख़राब आते हैं कि मतलब दिल तो करता है यही फेंक के उन्हें मार दूँ, पर क्या करूँ। मैंने ऑर्डर करी थी दस्तरख़्वान और वो आया नहीं, कैंसिल हो गया, पता नहीं किस वजह से।
फिर हमने सोचा अब क्या ही 10 रमज़ान बच्चे, अब क्या ही मंगाए, जब हम कानपुर जाएंगे तब हम दस्तरख़्वान ले आएंगे। मतलब एक अच्छा लगता है दस्तरख़्वान पे बैठ के अफ्तारी करना, खाना खाना अच्छा लगता है, पर क्या करूँ, आया नहीं। जब जाऊँगी मैं कानपुर तब ले आऊँगी। अच्छा, वैसे तो हमारी पैकिंग है 18 तारीख को कानपुर की, और इंशाल्लाह हम 18 तारीख को चले जाएंगे झांसी से कानपुर। इतनी जल्दी टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। मतलब 1 महीना कैसे गुज़र गया कुछ मालूम ही नहीं चला। और बस ऐसे ही धीरे धीरे टाइम कट जाता है। 1 साल कब चला जाता पता ही नहीं चलता। अब तो कुछ नहीं पता चलता। अच्छा, यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो गई थी, हमने रोज़ा खोला और उसके बाद मैं बैठ गई थी नमाज़ पढ़ने। और मैं नमाज़ पढ़ रही थी, समद मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। और बर्तन माशाल्लाह से बर्तनों में तो बहुत बरकत होती है। इतने ज़्यादा बर्तन निकल आते हैं कि मैं धोते धोते थक जाती हूँ। 1 घंटा मुझे लगता है बर्तन धोने में। और बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैं सोची चलो पहले बर्तन धोते हैं, उसके बाद किचन साफ़ करेंगे। और मैं आज खाने में बनाई थी चावल दाल, क्योंकि बहुत सिंपल सा खाना खाने को मन था, तो मैं आज दाल चावल ही बना ली। मैं अरहर की दाल बनाई थी और चावल। दाल का पानी सूख गया, मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा पानी वाला पसंद है। और यहाँ मैं बर्तन धो ली थी, और बर्तन धोने के बाद माशाल्लाह से फिर से थोड़ा सा बर्तन निकल आए, क्योंकि बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, तो बर्तन निकलते रहते हैं सारा दिन। उसके बाद फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ने लगी। इशा का टाइम हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। बाय।